हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का साइंस का चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं। आपने देखा होगा पर्टिकुलर समर सीजन में मिल्क को बहुत देर तक रखने पर वो थिक हो जाता है, कर्ड जैसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड को सीक्रेट करता है जो मिल्क से रिएक्ट करता है। ऐसे ही अनपेंटेड आयरन के इक्विपमेंट्स जैसे नेल है, पेन है, इनको ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, एक्सपोज किया जाता है तो वह एटमॉस्फेयर की गैसेस से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको रस्ट कहते हैं। हम जो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, फूड मटेरियल चेंज हो जाता है। ऐसे ही ग्रेप्स को काफ़ी समय तक रख दिया जाए तो आप देखेंगे उसमें अल्कोहलिक टाइप की फ्रेगमेंट आना चालू हो जाती है, स्मेल आना चालू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेप्स में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। जैसे अपन इडली डोसा बनाते हैं तो उसके आटे के साथ भी यही होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। मीन्स फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच complex organic compounds converts into simplest organic compounds by small microorganism which secrete the enzyme। तो इस तरीके से प्रोसेस को अपन फर्मेंटेशन कहते हैं। ऐसे ही हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो रेस्पिरेशन में भी क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट H12O6 प्लस 6 यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्लियर? आपके दो तरीके के चेंजेस होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज होता है, दूसरा केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज कैसे होता है? जैसे मैं लिक्विड वाटर को ले रहा हूँ, लिक्विड वाटर, इस लिक्विड वाटर को ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है, आइस फिर से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। किंतु अगर मैं मैग्नीशियम को ले रहा हूँ और इस मैग्नीशियम की रिबिन को मैं जला रहा हूँ, जब मैग्नीशियम रिबिन को जब जलाऊंगा तो 2MgO बन जाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर में आ जाएगा, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको देखेंगे कि हम वापस मैग्नीशियम की रिबन को वापस नहीं ला सकते हैं। केमिकल प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस बनता है, उस न्यू सब्सटेंस को हम इनिशियल सब्सटेंस में वापस नहीं ला सकते हैं। मीन्स केमिकल प्रोसेस क्या होती है? व्हाट इज द केमिकल प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस in which the new substance is formed due to the reaction। अब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन, हमें कैसे पता चला केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? तो आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। पहली एक्टिविटी है वो मैं आपको करके बता रहा हूँ। मैग्नीशियम के रिबिन को किराए के जलाइए। ये मैग्नीशियम का रिबिन है। इस मैग्नीशियम के रिबिन को जलाने से पहले इसको हम रब करेंगे, किससे? सैंड पेपर से। ऐसा क्यों करेंगे? ठीक है ना, ऐसा क्यों करेंगे? तो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसके ऊपर बारीक थिन लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो इसकी ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्शन को नहीं होने देती है। मतलब यूँ हो जाता है कि जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसमें अगर हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करेंगे तो नो रिएक्शन होगा या स्लो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन या स्लो रिएक्शन होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम की इस रिबिन से इसको हटा देंगे, इसको ऑक्साइड को हटा देंगे। किससे? सैंड पेपर से रब करके। मैंने सैंड पेपर से रब किया, अब मैं इस मैग्नीशियम के रिबन को जला रहा हूँ। किंतु इसमें क्वेश्चन होता है कि इस प्रोसेस को, एक्टिविटी को टीचर के असिस्टेंट में ही क्यों करना चाहिए? तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये
डेजलिंग के साथ जलेगी। किससे? डेजलिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसा, डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगी। डेजलिंग फ्लेम मतलब जैसे आपने अनारदाना जलाते हैं तो बहुत जोरदार चिंगारी के रूप में निकलता है, उसको डेजलिंग फ्लेम कहेंगे। तो डेजलिंग फ्लेम के साथ ये जलती है, एक बात। दूसरी बात, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है। कल क्या है कि मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, तो मैंने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन को जला के जली हुई को ही वॉच ग्लास पर रख दिया, तो जोरदार तरीके से ये ब्रेक हो गया, टूट गया। तो ये लग भी सकता था क्योंकि मुझे मालूम था और मैंने मिस्टेक करी। तो इसलिए टीचर का होना जरूरी है साथ में, ताकि हम किसी भी तरीके की घटना दुर्घटना से बचे रहेंगे। हम इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। देखिए आप, मैं इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा हूँ बुनसेन बर्नर पर। ये बुनसेन बर्नर है और इसको मैं जला रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के रिबन का जलना, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम रिबन जल गई, इसको मैं वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेता हूँ, इसके वाइट पाउडर को। ये आप देखिए वाइट पाउडर बन गया है। इसको थोड़ा सा हम इसको हमर्ड करेंगे, ये बन गया वाइट पाउडर। ये मुझे बाद में काम आएगा क्योंकि मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्शन आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक तो स्टेट चेंज होती है। क्या होती है? स्टेट चेंज होती है। दूसरा, इसमें आपने देखा कि एनर्जी लिबरेट हुई। किस फॉर्म में लिबरेट हुई? हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में। मतलब एनर्जी लिबरेट होगी हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, तो केमिकल रिएक्शन हुई। एक एक्टिविटी है। और एक दूसरी एक्टिविटी भी अपने में दी गई है। कौन सी दी गई है कि लेड नाइट्रेट को लीजिए। तो मैं दूसरी एक्टिविटी आपको बता रहा हूं। लेड नाइट्रेट को ले रहा हूं। ये लेड नाइट्रेट है, HNO3 होल ट्वाइस। देखो इसमें होल ट्वाइस क्यों आया है? क्योंकि लेड की वैलेंसी, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर होता है किंतु आप तो वैलेंसी के रूप में ही समझिए, प्लस में 2 होती है, और नाइट्रेट की NO3 की माइनस में 1। इसलिए दो है इसकी, ये एक है इसकी, तो इसलिए 2 इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला है, लेड नाइट्रेट। इसमें मैं क्या डालूंगा? पोटेशियम आयोडाइड डालूंगा। पोटेशियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, पोटेशियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स डाले हैं। तो क्या हो जाएगा? ये लेड आयोडाइड बनेगा और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है ना। लेड आयोडाइड सॉलिड बनेगा और ये गैसियस के फॉर्म में आएगा, और सॉरी एक्वेशियस के फॉर्म में। एक्वेशियस, और ये भी एक्वेशियस है और ये भी एक्वेशियस है वाटर के फॉर्म में। अब मैंने कहा कि लेड नाइट्रेट ने रिएक्ट करी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेशन बना। आपने कहा सर आपको कैसे पता चला? रिएक्शन हुई और ये बना। तो मैंने कहा कि भाई क्या होता है कि जब लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो येलो कलर का प्रेसिपिटेशन बनता है। मतलब कलर अपन को इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। इन दोनों को आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह है। जैसे ये लेड नाइट्रेट है, देखिए मेरे पास ये पूरा ट्रांसपेरेंट है वाटर की तरह। तो मैंने ये इसमें लेड नाइट्रेट ले लिया है, लेड नाइट्रेट, और ये पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड। अब ये भी देख लो ट्रांसपेरेंट है, किंतु जैसे ही मैं इसमें ये डालूंगा तो ये आपको इस तरीके का येलो कलर का आ जाएगा, यानी येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना हमें। तो येलो कलर का येलो प्रेसिपिटेट को मैंने साथ में लिख दिया, प्रेसिपिटेट बना, ठीक है ना। काय का बना है ये? लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना। इस तरीके से हमने देखा कि कलर चेंज होने पर इसमें कलर चेंज हुआ है, केमिकल प्रोसेस हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन, ठीक, क्लियर।
एक और एक्टिविटी आपकी बुक में दी है, मैं उसको भी करके बता रहा हूं। मैं थोड़ा इसको वॉश कर लूं। ये एक टेस्ट ट्यूब है, आपकी बुक में दिया गया है बीकर, कॉनिकल फ्लास्क। मैंने इसमें ये लेड के पार्टिकल्स हैं, ये देखिए लेड है, ये लेड है, ठीक है ना। तो मैं इसमें लेड के पीसेस डाले हैं, 2 एक और डाल दूँ ताकि क्लियर एक्टिविटी दिखाई दे, ठीक है ना। ये लेड मैंने इसमें जिंक है, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं। बार बार लेड निकल रहा था मेरे मुंह से, ये जिंक के हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स मैंने इसमें डाले हैं। और इसकी रिएक्शन में इसमें डाल दिया है, क्या डाला है, डाइल्यूट HCl डाला है, डाइल्यूट HCl। आप देखिए इसमें ढेर सारे बबल्स निकल रहे हैं, यानी केमिकल रिएक्शन होने पर गैस इन्वॉल्व होती है, इसलिए बबल्स निकल रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब मुझे कैसे पता चला हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा। मैं बर्निंग मैचस्टिक को इसके पास ले आऊंगा तो पॉप का साउंड आएगा, ये पॉप का साउंड आया, इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है। रिएक्शन कैसे हुई इसको अपन देख सकते हैं। ये जिंक और इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाई, मैं डाइल्यूट यहाँ HCl लिख देता हूँ बस, और आगे भी HCl के साथ करवाई तो जिंक क्लोराइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, या हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ निकली। तो ये है अपना जिंक और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन हुई। आई होप टू दैट आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड था, तो मैंने आपको एक्टिविटी बताई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, इन एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।